हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। और 10 मिनट सीरीज को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं वापस आ चुकी हूँ एक और कंसेप्ट के साथ। बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला बता दो। एडिक्वेट वाला तो आता है, इनएडिक्वेट बता दो। चलो 10 मिनट से कम में लग हो जाएगा, ये ट्राई करते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जब मैं डिविडेंड की बात करती हूँ तो दो तरीके का डिविडेंड होता है, एक इंटरिम और एक फाइनल। इंटरिम के सोर्सेज अलग हैं, फाइनल के सोर्सेज अलग हैं। अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है और एडिक्वेट है, अगर देखो अगर एडिक्वेट है तो हमें किसी चीज की टेंशन ही नहीं लेनी। तो कुबेर का खजाना है, निकालो दो निकालो दो निकालो दो। लेकिन अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो दिक्कत की बात है। अब हमने बोला जी दो तरीके की डिविडेंड है, एक इंटरिम एक फाइनल। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है और हमें इंटरिम डिविडेंड देना है, दोबारा इनएडिक्वेट प्रॉफिट है और हमें इंटरिम डिविडेंड देना है, तो सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है कि वो डिविडेंड का जो रेट है वो पिछले 3 साल की एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मैम आप ये कह रहे हो, सुनना, अगर इनएडिक्वेट का केस है और अगर वो इंटरिम डिविडेंड है तो सिर्फ एक कंडीशन है, यस सिर्फ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैम वो 4 वाला ड्रामा कितना निकलेगा वो नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। क्या डन? लेकिन अगर चीज आती है कि फाइनल डिविडेंड है और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, ये लॉस है। अब समझो समझो समझो, अगर मुझे फाइनल डिविडेंड देना है और प्रॉफिट है तो कुछ नहीं होगा, तो मजे से करो। लेकिन या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या तो लॉस है, प्लीज ये देख लेना। इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या लॉस है और फाइनल डिविडेंड है, तो 4 कंडीशन लगेंगी। कितनी? 4। पहला समझो, कितना डिविडेंड दे सकते हो, पहला। दूसरा, उसको देने के लिए कितना पैसा निकाल सकते हो। तीसरा, निकालने के बाद पैसे का करोगे क्या। चौथा, पैसा तो तुमने निकाल लिया, पीछे जो बचा है वो कम से कम कितना होना चाहिए। एक बार दोबारा, कितना डिविडेंड, कितना रेट मैक्सिमम दे सकते हो। दूसरा, उसको देने के लिए कितना पैसा निकाल सकते हो। तीस कर तो तुम कुछ भी सकते हो ना, पर रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। तो पहला, तुम कितना डिविडेंड मैक्सिमम दे सकते हो। दूसरा, उसको देने के लिए कितना पैसा निकाल सकते हो। तीसरा, जो पैसा निकाला है उसका करोगे क्या। चौथा, पैसा निकाल लिया, अब कम से कम बचना कितना चाहिए पीछे। तो ये 4 कंडीशंस हैं जब आप फाइनल डिविडेंड देते हो ना, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, तो उसमें ये लगता है। क्या क्लियर है? आइए सबसे पहला वो क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। वो कह रहा है रेट ऑफ डिविडेंड जो है शेल नॉट एक्सीड एवरेज लास्ट 3 ईयर। मैम ये तो एवरेज, मैम ये तो इंटरिम और इसमें सेम है, बिल्कुल सेम है। कि भाई जो इस साल तुम डिविडेंड दे रहे हो ना, उसका मैक्सिमम रेट कितना होना चाहिए, पिछले 3 साल का एवरेज। कितना होना चाहिए? पिछले 3 साल का एवरेज। मैम पिछले 3 साल में तो डिविडेंड दिया ही नहीं, तो इस साल जितना मर्जी दे लो। अगर पिछले साल दिया ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना, तो इस साल जितना मर्जी दे लो। पहली चीज क्या क्लियर है। दूसरा, कितना पैसा निकाल सकते हो। कितना पैसा निकाल सकते हो? 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। अब मान लो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व आ गया 40 करोड़। अब सबसे पहले वो कह रहे हैं ये जो 40 करोड़ है ना, तुम इसमें से लॉस सेट ऑफ करोगे। लॉस, मैम अगर लॉस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 करोड़ का 40 करोड़ आ जाएगा। बट अगर लॉस है तो पहले क्या सेट करोगे? लॉस। और उसके बाद कह रहा है ये जो तुमने 40, अब सुनना, अब तुमने जर्नल रिजर्व में से 40 करोड़ तो निकाल लिया, लेकिन जर्नल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा होना चाहिए। अब आप समझो, आपने जर्नल रिजर्व से 40 करोड़ तो निकाल दिया, लेकिन जर्नल रिजर्व में कम से कम कितना पैसा पड़ा होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कितना पड़ा होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मैम एक बार प्लीज ये दोबारा, बिल्कुल। सबसे पहला देखो, कितना डिविडेंड रेट निकालोगे, रेट। डन, क्या निकालोगे? रेट। 3 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज, उतना मैक्सिमम रेट है। दूसरा, आप पैसे निकालोगे कितने। हेलो ओए, कितने पैसे निकाल सकते हो रिजर्व्स में से, क्योंकि रिजर्व में से निकालोगे ना, प्रॉफिट तो तुम्हारे पास है नहीं। तो कितने पैसे निकाल सकते हो? मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। दोबारा 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। दोबारा 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व।
उन पैसे को जब निकालोगे तो सबसे पहले करोगे क्या? लॉस सेट ऑफ करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? लॉस सेट ऑफ करोगे। उसके बाद वो कह रहा जर्नल रिजर्व से तुमने पैसा निकाला, डिविडेंड दे दिया। जर्नल रिजर्व में कम से कम कितना पैसा बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मैम एक बात मानो, समझो, सेकंड जो कंडीशन है उसमें आया कि हम जर्नल रिजर्व से 50 करोड़ निकाल सकते हैं। डन। हमने जब जर्नल रिजर्व में से 50 करोड़ निकाले, उसमें बचे 20 करोड़। लेकिन एज पर कंडीशन 4 जर्नल रिजर्व में बचने चाहिए थे 30 करोड़। तो मतलब हम ये 50 करोड़ डिविडेंड नहीं दे सकते। हम सिर्फ उतना दे सकते हैं कि डिविडेंड देने के बाद बचे कितना? 30 करोड़। कितना बचे? 30 करोड़। तो ये चारों कंडीशन साथ लेके चलनी है, अलग अलग नहीं है। ये चारों कंडीशन साथ है। एक बार दोबारा, मैक्सिमम रेट पिछले 3 साल का एवरेज, मैक्सिमम रेट पिछले 3 साल का एवरेज। दूसरा, कितना डिविडेंड, कितना पैसा निकाल सकते हो? कितना निकाल सकते हो? 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व निकाल के सबसे पहले करोगे क्या? लॉस सेट ऑफ करोगे। और रिजर्व में से डिविडेंड देने के बाद रिजर्व में कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर इंटरिम है तो सिर्फ उसमें एक कंडीशन की 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मुझे टॉपिक सजेस्ट करते रहो। बाकी जो जो आपने टॉपिक्स बोले हुए उन पे रोज रोज मैं एक ट्राई करूंगी कि जरूर से एक 10 मिनट सीरीज लेकर आओ मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच।